एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आती है और इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे करने से न केवल व्रतधारी को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा का संबंध त्रेता युग के राजा इंद्रसेन और उनके पितरों से है। पुराणों के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण और दानशील राजा थे। उनकी प्रजा भी अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे सभी धार्मिक नियमों का पालन करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने राजसभा में बैठे थे कि अचानक वहां नारद मुनि पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पितरों के लोक से आ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी यमलोक में हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। वे चाहते हैं कि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, हे महर्षि, कृपया मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार से बताएं ताकि मैं विधिपूर्वक इसका पालन कर सकूं और अपने पितरों को मोक्ष दिला सकूं। नारद मुनि ने राजा को इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके और विधिपूर्वक व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और रात्रि को जागरण करता है, उसके पितर यमलोक से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक में चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की विधि अत्यंत सरल है। व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। पूजा में तिल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन व्रतधारी को निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। नारद मुनि से व्रत की विधि और महत्व सुनकर राजा इंद्रसेन ने विधिपूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और रात्रि जागरण किया। व्रत की समाप्ति के बाद उन्होंने द्वादशी को विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। व्रत का पालन करते ही उनके पिताजी को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। राजा इंद्रसेन ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पितरों को मोक्ष दिलाया और स्वयं भी दीर्घायु, धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त की। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्रतधारी के पितरों को न केवल यमलोक से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे स्वयं भी अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह पितृपक्ष में आता है, जब पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल पितरों को, बल्कि व्रतधारी को भी सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत के अनेक लाभ हैं। इस व्रत को करने से 1. पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। 3. सभी प्रकार के पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 4. व्रतधारी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 5. अंत समय में व्रतधारी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का एक उत्तम साधन है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अपने पितरों के उद्धार के लिए इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें न केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है,
बल्कि वे अपने पितरों को भी स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।